पूजनीय मातृशक्ति आचार्य भाव ब्रह्मचारीगण भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय मंत्र का अर्थ हम देख रहे थे। स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम, इसका देख रहे थे। याद भी हुआ होगा मंत्र। कृष्णदेव जी सुनाओ। लोको निधनम, बढ़िया, बहुत अच्छा मंत्र है, देख लेना। तो दीक्षाया गुप्ता देख रहे थे, जो आप्त विद्वान हैं, जिनके द्वारा सत्य उपदेश किया गया है, ऐसे विद्वानों के द्वारा उनसे दीक्षाया गुप्ता, ऐसे उपदेश से रक्षित होकर के सब मनुष्यों के रक्षा करने वाले हो गए। सर्व मनुष्याणाम रक्षितारश्च स्युः। तो एक बात कल आई थी कि हम दूसरों की रक्षा करने वाले कब हो सकते हैं, जब ये विद्वानों के जो सत्य उपदेश हैं उनके द्वारा यदि हम रक्षित हैं तो दूसरों के रक्षक होंगे। यज्ञे प्रतिष्ठिता, यज्ञों वही विष्णु हो, ये सतपथ का वचन दे दिया। यज्ञ जो है वो विष्णु है, और पौराणिक कथा भी है ना, विष्णु ने 3 पग में ही सारी भूमि, वामन अवतार तो ढेर हैं विष्णु के। है जी, वामन पुराण भी है, वामन पुराण भी होगा, ये पौराणिक बैठे हैं। वामन पुराण तो वो क्या लिखा है, चाणक्य ने लिखा है ना, अतिरूपो वै सीता, अतिरूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्भूतो बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जय, ये श्लोक है वहां। तो वहां भी यहाँ बलि की बात आई, तो बलि के साथ में वो वामन अवतार जुड़ा हुआ है। और यहाँ यदि हम वैदिक रीति से देखते हैं तो वास्तव में यज्ञों वही विष्णु हो, वो वामन ही है, छोटा सा है, और इस यज्ञ ने पूरी भूमि को घेर रखा है। पूछा है भूमि की नाभि क्या है, भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञ है भुवनस्य नाभि, यही इस भुवन की नाभि है। तो विष्णु को खोला स्वामी जी ने, व्यापक के परमेश्वरे सर्वोपकारके अश्वमेध आदौ शिल्प विद्या क्रिया कुशलत्वे च प्रतिष्ठिताः प्राप्त प्रतिष्ठाश्च भवन्तु। करें व्यापक परमेश्वर में, और जो सबका उपकार करने वाला अश्वमेध आदि यज्ञ हैं, शिल्प विद्या क्रिया में कुशलपना है, उसमें प्रतिष्ठित होकर के उसमें उनमें प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए, माने मान सम्मान को प्राप्त हुए। तो ये एक और बात आ गई कि प्रतिष्ठा कब होती है, जब परमेश्वर में व्यक्ति होता है अथवा शिल्प विद्या इत्यादि प्रसिद्धि के। वहां क्या लिखा है उन्होंने, विदुर जी ने कहा, अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, 8 गुण मनुष्य को प्रकाशित कर देते हैं, प्रतिष्ठित कर देते हैं, चमका देते हैं। तो 8 गुण देख लेना, भटक जाएंगे नहीं तो। प्रज्ञा च कौल्यम च इत्यादि को दिया। तपः श्रुतम, दमः श्रुतम, श्लोक है वहां देख लेना। तो प्रतिष्ठित होने के लिए परमेश्वर में व्यापक परमेश्वर में, और ये शिल्प विद्या आदि, ये यज्ञ को भी खोला है स्वामी दयानंद। यज्ञ को वहाँ आरिद्य रत्नमाला में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प विद्या है उसको यज्ञ खोला है। प्राप्त प्रतिष्ठाश्च भवन्तु,
लोको निधनम, अयम लोकः, ये लोक, सर्वेषां मनुष्याणाम, सब मनुष्यों का, निधनम, निधन, यावत मृत्युर न भवेत तावत सर्वोपकारकम सत्कर्मानुष्ठानम कर्तुम योग्यम अस्ति इति सर्वैः मंतव्यम इति ईश्वरोपदेशः। करें ये जो लोक है, इस लोक में सर्वेषां मनुष्याणाम निधनम, जब तक सब मनुष्यों का मरण नहीं होता, मृत्यु, यावत मृत्युर न भवेत, जब तक मृत्यु न होए, तावत सर्वोपकारकम सत्कर्मानुष्ठानम, सबके उपकार करने वाले जो सत्कर्म है उनका अनुष्ठान कर्तुम योग्यम अस्ति, करना चाहिए, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सर्वैहि मंतव्यम, सबको ये मानना चाहिए, क्या? ईश्वर उपदेश है, ये ईश्वर का उपदेश है कि जब तक हम मृत्यु के निकट नहीं आ जाते तब तक कर्मशील रहें, सत्कर्मों को करने वाले बने रहें। वो दो बातें चलती हैं, मुसलमान बुढ़ापे में सुधरता है और हिंदू बिगड़ता, हमने ऐसा सुना है। अब कितना क्या है वो व्यवहार में देखना, प्राय देखा यही है कि 50-60 के बाद हिंदू लोग कहते हैं हम तो वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए माने काम नहीं करते वे, खाट पे बैठेंगे, ताश खेलेंगे, इधर उधर बातचीत करेंगे, गप्पे मारेंगे, बस, माने काम नहीं करेंगे, बूढ़े हो गए हम। और मुस्लिम को देखना, वो काम करता मिलेगा, संचालन करता, काफी सारी बातें हैं उनकी। तो यहाँ क्या लिखा है कि जब तक मृत्यु न होवे तब तक वो सबके उपकार करने वाले सत्कर्म करते रहें, ये परमेश्वर का उपदेश है। आगे कहा अन्यच्च ओजश्च, ओज को खोला, न्याय पालना अन्वितः पराक्रम, न्याय पालन करना जो युक्त है, ऐसा जो पराक्रम है, ओज खोला उसको, न्याय का पालन करना भी एक ओज है, प्रसिद्धि फैलती है। जो न्यायकारी होता है, आप देखना सब के सब कहेंगे हाँ आदमी तो ये है, और जहाँ न्याय नहीं है, अन्याय है, वहाँ कौन से देश में कहते हैं अभी भी मनुस्मृति का संविधान है, माने जो चोरी करता उसके हाथ काट लिए जाए, अरब देशों में है जी, है, हाथ काट देते हैं, करो चोरी, पता लगेगा। चौराहे में वहाँ क्या लिखा, स्वामी जी ने भी लिखा है ना, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा दंडम धर्मम विदुर्बुधा दंडैव, अच्छा पंक्ति बदल के, दंडम धर्मम विदुर्बुधा, ऐसा कुछ है। यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत साधु पश्यति। वहां भी दंड की प्रशंसा की है, माने न्याय की प्रशंसा की है कि जहां न्याय होता है वहां प्रजा न मुह्यन्ति, प्रजा जो है, जो लोग हैं उस देश के, वो मोह को प्राप्त नहीं होते, अर्थात विचलित नहीं होते, ठीक चलते हैं। जो यत्र श्यामो लोहिताक्षो, लाल लाल शरीर काला है और नेत्र लाल लाल हैं, जो क्रोधी व्यक्ति हो और लाल रक्त नेत्र हो जाते हैं उस समय देखना कमजोर आदमी कांपता है। तो ऐसे ही जहाँ दंड होता है वहाँ व्यवस्था ठीक होती है, अपने यहाँ तो व्यवस्था है ही नहीं। दंड, वो नियम कानून आज बना, 2 घंटे बाद तोड़ दिया, कोई नियम कानून नहीं चलता है, दंड नहीं है। तो जहाँ न्याय होता है वहाँ उसको पराक्रम की कहा स्वामी जी ने। तेजश्च, तेज को खोला, प्रगल्भता धृष्टता, और खोला निर्भयता, निर्दीनता, सत्य व्यवहार्य कर्तव्य करे, निर्भय जी, प्रगल्भता, प्रगल्भता को करे निर्भयता के द्वारा, निर्दीनता के द्वारा, दीन न होवे, सत्य व्यवहार में सत्य व्यवहार करना चाहिए, ये तेज खोला। सहश्च सुख दुख हानि लाभ आदि क्लेश प्रद वर्तमान प्राप्त अपि हर्ष शोक कारणम तत् निवारणार्थम परम प्रयत्न अनुष्ठानम, परम प्रयत्न अनुष्ठानम च सहनम सर्वैहि सदा कर्तव्यम। सहश्च, सह को खोला,
सहन करना चाहिए। किसको? सुख दुख हानि लाभ आदि क्लेश प्रद जो वर्तमान प्राप्त हैं उनको, और हर्ष शोक के जो कारण हैं उनको। हर्ष शोक, हर्ष में भी व्यक्ति दुखी होता है और शोक में भी दुखी होता है। हर्ष में बहुत सारे ये बड़े बड़े ये शायद सेठ लोगों को ज्यादा होता होगा, और तो किसान लोग तो इतने नहीं दुखी होते होंगे, कम देखा जाता है। और वो संतुलन बिगड़ जाता है उनका। जब ज्यादा हर्ष होता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, और यदि ज्यादा वो कोई शोक आ गया, दुख आ गया, तो व्यक्ति तब भी विचलित हो जाता है, पागल हो जाता है, बुद्धि का संतुलन नहीं बिगड़ता। और संतुलन बनाने के लिए कोई दूसरा चाहिए, योग्य व्यक्ति, संतुलन बना रहता है। तो वो किसान की लॉटरी लगी थी 10 करोड़ रुपए की। अब किसान की लॉटरी लगी, सुना है? फिर सुन लो, लॉटरी लगी 10 करोड़ रुपए की। जिस कंपनी से वो लॉटरी लगी थी, कंपनी वालों ने सोचा भी गरीब किसान है, संतुलन न बिगड़ जाए, संतुलन बना रहे। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ढूंढा, डॉक्टर को किसान के पास भेज दिया संतुलन बनाने के लिए। डॉक्टर रोजाना कुछ न कुछ बातचीत करता रहा, और 10-5 दिन बाद मौका देख करके किसान से बातचीत शुरू की। किसान से कहा कि भाई किसान, यदि तुझे 50,000 रुपये मिल जाए तो क्या करेगा? किसान ने सोचा मजाक कर रहा होगा डॉक्टर, दरिद्रों के पास कहाँ 50,000। किसान ने कहा डॉक्टर साहब, ये टूटी फूटी झोंपड़ी इसको ठीक कर लेंगे, और तो क्या है, बर्तन नए ले आएंगे, मिट्टी के हैं। डॉक्टर कहने लगा यदि 1 लाख मिल जाए तो? कहने लगा डॉक्टर साहब बैल भी अच्छे होंगे, फिर तो गाड़ी भी ले लूंगा, बैलगाड़ी, और ज्यादा 2-3 मजदूर रख लूंगा, अच्छी खेती हो जाएगी। डॉक्टर कहने लगा किसान भाई 2 मिल जाए तो, माने 2 लाख मिल जाए तो? किसान ने कहा ये तो चढ़ता जा रहा है। किसान ने कहा डॉक्टर साहब आप भी क्या याद रखोगे, 1 लाख तेरे और 1 मेरे, आधा आधा होगा। अब डॉक्टर को तो संतुलन बनाना था। डॉक्टर 1 करोड़ पर पहुंच गया सीधा। किसान ने कहा कि डॉक्टर साहब बस हमारा तो वही रहेगा कि यदि इतने मिलते हैं तो भी आधे आपको दूंगा और आधे खुद रख लूंगा। जब डॉक्टर ने कहा कि यदि 10 करोड़ मिल जाएं तो, अब फिर छाती ठोक करके विश्वास पूर्वक किसान ने कहा कि डॉक्टर साहब 5 करोड़ तेरे और 5 करोड़ मेरे। और डॉक्टर का दिमाग घूम गया, संतुलन बिगड़ गया डॉक्टर का। माने संतुलन बनाने आया था और खुद का संतुलन बिगड़ गया। इसको तो पता था पक्का मिले हुए हैं इसको, और किसान को मिले हुए हैं तो 5 मुझे देगा तो मेरे पास तो अपार। तो कई बार हर्ष में संतुलन बिगड़ता है, शोक में बिगड़ता है। शोक में ज्यादा बिगड़ा देखा है, हर्ष में शायद कम होता होगा, कम लोगों का। तो ये क्या दे रहे, ऐसे सुख दुख हानि लाभ इत्यादि में हर्ष शोक कारणम तन्निवारणार्थम, उसके निवारण के लिए परम प्रयत्न अनुष्ठानम च सहनम, उसका परम प्रयत्न से अनुष्ठान करें, क्या? सहन करने का। सर्वैः सदा कर्तव्य, सबको सदा करना चाहिए। माने दोनों चीज ये विचलित करने वाली है। सम्मानाद ब्रह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। ये भी है, जब सम्मान मिलता है तब भी व्यक्ति थोड़ा सा फूल करके कुप्पा होता है, और जब सम्मान की बातें चलती हैं तो उसकी धड़कन चेक करके देखना। जब 2 शब्द बोले जाते हैं ना, महाराज बहुत अच्छे हैं, अरे 4 वेदों के विद्वान, और इनकी वाणी में तो जादू है, सब श्रोता ऐसे सुनते हैं, अब पता नहीं क्या क्या अलंकार लगाए। उस समय यहाँ वो कान में लगा करके डॉक्टर वाला लगाते हैं ना, चेक करके देखना, धड़कन बढ़ी मिलेगी। क्यों? क्योंकि संतुलित नहीं है, बिगड़ता है, हर्ष में बिगड़ता है, शोक में बिगड़ता है। और जब ये चल रहा हो ना, महाराज इसने बड़े लोगों को लूटा, ठग है, ये दक्षिणा मांगता है तो
हमारा समाज इतना गरीब है और इसने कह दिया 5100 तो निंदा चल पड़ी। तब देख लेना, तब भी धड़कन कुछ कुछ बड़ी मिलेगी। तो दोनों स्थितियों में, हर्ष और शोक में ये संतुलन बिगड़ जाता है। तो उस संतुलन को कह रहे हैं कि सर्वैः सदा कर्तव्यम सबको ये संतुलन बना के रखना चाहिए। बलम च ब्रह्मचर्यादि सुनियम आचरणेन शरीर बुद्धि आदि रोग निराकरणम दृढ़ांगता निश्चल बुद्धित्व संपादनम भीषणादि कर्म युक्तम बलम च कार्यम इति। कह रहे हैं ब्रह्मचर्य आदि सुनियम आचरणेन, ब्रह्मचर्य आदि जो अच्छे नियम हैं, अच्छे व्रत हैं, उनके आचरण से शरीर बुद्धि आदि रोग निराकरणम, माने ब्रह्मचर्य आदि से शरीर का और बुद्धि का दोनों का बल बढ़ रहा है। तो इस पे तो मैं क्या बोलूं, कर्म वीर्जी होते तो अच्छा लगता, इसलिए मैं इस पे नहीं बोल रहा। दृढ़ंगता निश्चल बुद्धित्व संपादनम, माने दृढ़ अंग और सत्व बुद्धि का, निश्चल बुद्धि का, स्थिर बुद्धि का संपादन करना चाहिए। भीषणादि कर्म युक्तम बलम च कार्यम, और भीषणादि ऐसा कार्य करें कि सब के सब लोग दंग रह जाएं, इतना बल बढ़ा लेवें सब लोग माने कि हाँ बल है इसके अंदर। वो देखे है ना ये गुरुकुल वाले लगा करके यहाँ नुकीला 2 सूत बढ़ते जाते हैं, 4 सूत 8 सूत 10 सूत बढ़ते हैं और करके यूं और मोड़ देते हैं, जनता ताली बजाती है, सोचते हैं बड़ा भयंकर कर्म है ये तो। अच्छा कर्म वर्म कुछ नहीं है हमें तो लगता नहीं, मोड़ तो मैं नहीं सकता, लेकिन ये सोचो कि भाई इनको नहीं लगता मोड़ दे, मैं नहीं मोड़ सकता एक सूत का भी। लेकिन ये कोई भीषण कर्म नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है। और बल दिखाना है तो दूसरी जगह है। आतताई यदि आता है, कोई हमारी संस्कृति के साथ छेड़खानी करता, उस समय बल दिखा करके देखो, उस समय ये भीषण कर्म काम आएंगे। और वैसे सरिया तोड़ दिया है जी, हाँ वो दिखा रखा, मूंछ से गाड़ी खींच दी, मूंछ पे वो बांधा और कहते हैं कि वो जीप खींच दी पुष्कर में। वो मूंछ प्रतियोगिता थी कुछ दिन में, वो ये पुष्कर मेले में मूंछ प्रतियोगिता थी। वो मूंछ को खोल करके कोई ऐसी इतनी बड़ी बड़ी मूंछें थी, वो प्रतियोगिता है। तो गाड़ियां खींचते हैं, बल दिखा देते हैं, लेकिन ये बल कुछ नहीं है। बल तो वहाँ है जहाँ हमारी संस्कृति के ऊपर कोई आघात करता है, कोई माँ बहन को कुछ गलत बोलता है, कोई दीन को सताता है, और वहाँ यदि हम अपने बल का प्रयोग करते हैं वो तो दिखेगा हाँ है। अन्यथा बलम च कार्यम वाक्च विद्या शिक्षा सत्य मधुर भाषण आदि शुभ गुण युक्ता वाणी कार्य इति। वाणी कैसी हो, विद्या शिक्षा सत्यम, 3 चीजें हो, वहां वाणी भी व्याकरण युक्त होवे, वाणी व्याकरण से युक्त, शिक्षा सत्य मधुर भाषण आदि शुभ गुण युक्ता, विद्या से युक्त, शिक्षा से युक्त, सत्य से युक्त, मधुरता से युक्त इत्यादि इन बातों से युक्त जो शुभ गुण युक्त वाणी है, वैसा कार्य करना चाहिए। माने वाणी में ये चीजें होनी चाहिए। यदि वाणी में वो प्रांजलता, प्रांजल बोलते हैं ना, प्रांजल माने परिष्कृत भाषा हो गई। अब परिष्कृत वो गांव वालों की तो नहीं होती, और हम भी गांव वाले ही यहाँ आकर के गुरुकुलों की देन है। जब भी बात हमारी कुछ होती है तो किसकी देन है, ऋषि दयानंद और आर्य समाज की देन है। जब हम बैठ करके ये कभी कभी ये विशेष भोजन बनता है ना, किसकी देन है, ऋषि दयानंद और आर्य समाज की देन है। नहीं तो वहाँ धूल में पड़े होते, कहीं कस्सी चला रहे होते और श्वास लेते तो इतना, मतलब 1 घंटे में 100 ग्राम धूल तो खा जाते। और यहाँ क्या खा रहे हैं, विशेष भोजन, दही बड़ा बना है आज रसगुल्ला रहा है, मूंग का हलवा, घी तैर रहा है ऊपर,
विशेष भोजन। तो ये सारा ऋषि दयानंद की कृपा है। तो ये विद्या से युक्त, सत्य मधुर भाषण आदि गुण युक्त, वाणी का बहुत बोलते ही रहते हैं, मधुर भाषा हो और सत्यता हो। वो क्या लिखा है, वन्य का सुरु का बोलो, केयूराणीन भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, बड़े बाल निखारे हैं, और क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग बीच का छूट गया, वन्य का या संस्कृता धारयति, ऐसा कुछ है। तो वही की वही बात यहाँ आ रही है। माने कितना भी सजता सवरता है, सारे अलंकार किए हैं, और वाणी का अलंकार जिसके पास नहीं है सारा का सारा, वो कहते हैं ना, बोलने वाले की तो राख भी खांड हो जाती है, और जो ठीक ठीक नहीं बोलता उसकी खांड भी राख हो जाती है, ऐसे कहते हैं, बना रखी हैं कथाएं। तो वाणी कार्यैति इंद्रियम, पूरा कर देता हूं। मनादीनि वाग भिन्नानि षड ज्ञानेन्द्रियाणि वाक्चैति कर्म इंद्रियाणाम उपलक्षणेन कर्म इंद्रियाणाम च। कह रहे हैं मन आदि वाग भिन्नानि, मन से भिन्न जो मन ना, वाणी से भिन्न जो मन लगा करके ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, ये 6 हो गए मन सहित, षड ज्ञानेन्द्रियाणि 6 ज्ञानेन्द्रियां हैं। वाक्चैति कर्मेन्द्रियाणाम उपलक्षणेन, जो वाक लिखा है यहाँ कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है, माने वाक से 4 और आ जाएंगी जो कर्मेंद्रियां हैं, हस्त पाद वाक और उपस्थ मूल, ये कर्मेंद्रियों की बात कर रहे, वो सारी आ जाएंगी। सत्य धर्माचरण युक्तानि पापात व्यतिरिक्तानि च सदैव रक्षणीयानि, कह रहे हैं सत्य धर्म से युक्त हुए और पाप से सदा इनको रक्षा करते रहें। श्रेष्ठ सम्राट राज्य श्री ही परम पुरुषार्थीन कार्यैति, श्री को खोला सम्राट राज्य श्री ही, माने चक्रवर्ती राज्य हो, राज्य श्री ही परम पुरुषार्थी ने, उसके लिए परम पुरुषार्थ करते रहे, माने हमारा चक्रवर्ती राज्य हुए, सामान्य राज्य न हो। धर्मश्च अयम एव वेदोक्तो न्याय पक्षपात रहित सत्य आचरण युक्त सर्वोपकारकश्च धर्म सदैव सर्वैः सेवनीयः। ये जो वेदोक्त न्याय रूपी धर्म है, पक्षपात रहित जो धर्म है, सत्याचरण युक्त जो धर्म है, सबके उपकार करने वाला जो धर्म है, वो सदा सबको सेवन करना चाहिए। अस्य एव इयम पूर्वा परा सर्वा व्याख्या अस्ति इति बोध्यम, इसी की इयम पूर्वा परा, आगे पीछे सब जगह इसी धर्म की वेदों में व्याख्या की गई है। इतना ही, फिर देखेंगे आगे के मंत्रों का। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम सब